नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षित डिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, रेलवे की वैकेंसीज जो है लगातार बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है इस साल, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है जो एनटीपीसी की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके बाद पैरामेडिकल एंड बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन आएंगे। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी का भी जो है 1 लाख वैकेंसीज आने वाली है। तो कहीं भी आप कोई कमी मत रखिए। तो ये देखो, ये सबसे पॉपुलर पोस्ट होता है नॉन टेक्निकल का, पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोग भी हमारे टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। पहले हमारे ज़माने में जब मैं एग्ज़ाम बेसिकली देता था तब तो अलग अलग होता था। फिर हमने जो है लास्ट में मैंने जब प्रिपरेशन छोड़ा तब एनटीपीसी की कॉन्सेप्ट आई। तो देखो, फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कर लो। 31 तारीख की क्लोजिंग है। और आप देख सकते हो इसका फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा वो शेड्यूल्ड है जून से सितंबर। तो एकदम तैयारी कर लो। 6 महीने आपके पास, मान लो 6 महीने हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बात करें तो वैकेंसीज देखो अभी बढ़ गई है। तो ये 10 और 24 34,000 की है, लेकिन अभी 44,000 प्लस हो चुकी है वैकेंसीज। तो वैकेंसीज बढ़ चुकी है। तो दिस आर द कैटेगरीज जो ये अंडर ग्रेजुएट विद मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको क्लास 12 होना है। ठीक है, और इसका एज भी देख लो, 18 से 30, 1/7/2019 तक आपकी जो है कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये क्लास 12th लेवल के लिए है जो ग्रेजुएट नहीं है। इसका मतलब क्या, जो ग्रेजुएट है ये नहीं दे सकते? हाँ, ये दे सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट नहीं है वो ग्रेजुएट वाला पोस्ट नहीं दे सकता है। तो जो ग्रेजुएट है आप ये भी पूरे दे सकते हो और ये भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत ही कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वो हिसाब से वीडियो देख के ही आप पोस्ट प्रेफरेंस देना, बहुत ही जो है आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखो, ग्रेजुएट में बहुत सारे इसमें जिसमें आपकी एज लिमिट 3 साल ज़्यादा है और एक साथ को ये लिया जाएगा। दिस आर द 8 पोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूर देख लेना। अगर आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड पूरी नहीं होती तो आप अगर वो पोस्ट फिलअप करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको लास्ट में देना। ठीक है, पहले मत देना। तो इसमें भी वैकेंसीज आप देख लो, इतना अच्छा है। अच्छा, रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें जो है आपको ईडब्ल्यूसी की रिजर्वेशन मिलेगी। कैसे आपको सर्टिफिकेट लेना है मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा, तो ज़रूर बने रहिए चैनल में। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है बहुत जल्दी, फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है, और स्टेज ऑफ एग्ज़ाम देखो, देयर शुड बी 2 स्टेज होगा। कंप्यूटर फॉलोड बाय स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट क्लर्क टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर। तो बहुत सारे पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और ट्रांस क्लर्क, कमर्शियल एंड टिकट गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस, देयर शैल बी 2 स्टेज सीवीटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इनके लिए स्किल टेस्ट नहीं है, ये सभी पोस्ट के लिए देयर इज नो स्किल टेस्ट। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, क्लियरली समझ लो। इस बार नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के लिए थोड़ा सा जो है ये भी हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, क्लियरली बताया गया है। वेरियस स्टेजेस आरआरबी शॉर्टलिस्ट करेगी। सेकेंड स्टेज के लिए कितना, 20 टाइम्स। ठीक है, 20 टाइम्स आपका शॉर्टलिस्ट होगा। मतलब एक वैकेंसीज होंगे तो 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट ऑन फास्ट सीबीटी के लिए ही होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए देखो 8 टाइम्स, एकदम ये जो मान लो ये ही होगा। स्किल टेस्ट के लिए 8 टाइम्स बुलाया जाएगा। और नेगेटिव कितना है, 1/3 है, ये ज़रूर देख लो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद देखो, और ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई भी आपको उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और स्किल टेस्ट सभी ऑनलाइन होगी। वैकेंसीज ये दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लो, अच्छा से समझ लो। यहाँ पे जो है A2 का मतलब क्या है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे आपका विजन्स जो है ये होना चाहिए विदाउट ग्लास, और नियर विजन जो है विदाउट ग्लास, ये सब होना चाहिए। सिमिलरली A3 का मतलब क्या है, 6/6। ये सब आप क्राइटेरिया आंखों का देख लो, उसके बाद ही आप भरना। ठीक है, A2 A3 B2 C2 क्या मतलब करता है। उसके बाद देखो, एज लिमिट तो देख ही लो। और ऑब्वियसली दिस आर द एज लिमिट जो है जनरल का आपका होगा, क्या क्या एज लिमिट, अपर लिमिट क्या होगा, ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की दिस आर द पोस्ट।
नेक्स्ट आते हैं, देखो एग्जामिनेशन फ़ी हम लोग जानते हैं क्या 500 रुपीज़ है। फॉर कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज छोड़ के 500 और 400 सैलरी रिफंडेड होगा आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। ठीक है, तो 500 में जो है 400 आपको रिमांड डिफरेंट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा आपका बैंकिंग चार्जेस डिडक्ट करने के बाद, और इसमें 250 रुपये ही रिफंड हो जाएगा बैंकिंग चार्ज डिडक्ट होने के बाद। तो अपना बैंक अकाउंट देना, किसी और का बैंक अकाउंट मत देना। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो क्या आता है, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके लिए मैं अलग से एक आपको अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें समझा दूंगा कहाँ से आपको लेना है, तो वो ज़रूर देख लेना। अच्छा इसके बाद हम लोग चले आते हैं, दिस आर द थिंग्स। देखो कभी भी नोटिफिकेशन हमेशा अच्छे से पढ़ लेना, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, कहीं से गलत नहीं होगा। एग्ज़ाम समझ लो क्या होगा, फर्स्ट सीबीटी जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, मतलब 1.5 घंटा का होगा। जीएस 40 मार्क्स, मैथ्स 30, रीजनिंग 30, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, अच्छे से समझ लो, दिस इज़ क्वालिफाइंग नेचर। मैथमेटिक्स वही है, सिलेबस सेम है जैसे ग्रुप डी का था। इंटेलिजेंस रीजनिंग सेम है, जनरल अवेयरनेस भी सेम है। ठीक है, और मिनिमम जो है इसमें देखो ये मार्क्स आना ही पड़ेगा। जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूसी के लिए भी 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी 30, एसटी 25, ये आपको लाना ही पड़ेगा। सेकेंड सीवीटी जिसके ऊपर मेरिट होगा वो देख लो, इसमें ये देखो इसमें क्या होगा, 90 मिनट्स का होगा, और ये 50 जनरल अवेयरनेस का, 35 मैथ्स एंड 35 रीजनिंग, 120 नंबर का, इसी में आपका मेरिट होने वाला है। ठीक है, और 1/3 सेम सिलेबस है, खाली मार्क्स ज़्यादा है और कुछ नहीं है। अच्छा उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में देख लो कितना है, दैट इज़ 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना है। ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में होगा तो 25 वर्ड्स आपको देना है। उसके बाद डिवी होगा। अच्छा इसके लिए जो है कॉमन फॉर ऑल लेवल्स दे दिया कि इसके लिए टाइपिंग है, ऑलरेडी पहले हम लोग बता ही दिए। नॉर्मलेशन का जो है ये फॉर्मूला ये बाद में भी जो है दिया गया है, इस बार अलग से नोटिस करके भी दिया गया है। अच्छा यहाँ से समझ लो, स्कैन डॉक्यूमेंट जो है फोटोग्राफ आपका 20 से 50 केबी का होना है, ये समझ लो। ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर 10 से 40 केबी के बीच में होना है, और एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो होगा जेपीजी में वो 50 से 100 केबी में, और स्क्राइब जो है उनका फ़ोटो 20 से 50 केबी में देना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द गाइस आप हो सके तो भर दो फॉर्म, डिले मत करना। उसके बाद हम टोटल जो है आपको क्लियरली, यहाँ पे देखो स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, ये ज़रूर देख लेना। जैसे इतना होना है साइज़, इतना होना है DPI 20 से 50 केबी में ला लो, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, आपको 100 रुपीज़ दे के आप मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अच्छा है, गलती मत करना, फ़ोटो और सिग्नेचर इनवैलिड मत होना, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा आपकी। तो जल्द से जल्द, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, दिस आर द RRVs जो आप भरना चाहते हो, और इसके बाद हम लोग बोल देंगे कहाँ आप जो है कर सकते हो, बेस्ट RRV कौन से आपका होगा, कौन से जोन में देने से आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो गाइस, और दिस आर द एनेक्स्चर्स देख लेना। कास्ट सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में एक्चुअली आपको होना है, अगर आप अभी बना सकते हो तो ज़रूर डेफिनेटली बना लो, नहीं तो आप जो है एग्जाम DV के पहले आपको देना ही पड़ेगा इसी फॉर्मेट में, नहीं तो आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो से, टिल देन गुड बाय।